प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज भी प्रभु के वचन के द्वारा आप सब बहुत आशीष पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है रोमियो 8 अध्याय और उसका 28 पद। रोमियो 8 अध्याय और उसका 28 पद लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि यीशु मसीह, बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना 1 अध्याय में कि आदि में, सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था, हमेशा से परमेश्वर था। और लिखा हुआ आदि में ये वचन था, ये वचन ही परमेश्वर था, ये वचन ही देहधारी होकर यीशु का रूप लेकर इस पृथ्वी में आया। और यीशु मसीह क्रूस पे मर के फिर से जी उठे, वो स्वर्ग चले गए, लेकिन उनका आत्मा और उनका ये वचन इस पृथ्वी में काम करता है। ये यीशु का ही एक तरीके से रूप है। अगर आप यीशु के वचन पर विश्वास कर रहे हैं मतलब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। अगर आप यीशु के वचन पर नहीं विश्वास कर रहे हैं तो आप यीशु पर भी नहीं विश्वास कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है, बिना यीशु पर विश्वास किए, बिना यीशु में विश्वास किए हम में से कोई भी उद्धार नहीं पा सकता हमारे जीवन में। हम में से कोई भी हमारे जीवन के दुख, समस्याओं, चिंताओं, श्रापों से, पापों से और अनंत मृत्यु से छुटकारा नहीं पा सकता। अगर हमें स्वर्ग जाना है इस जीवन के बाद, यही जीवन, ये पृथ्वी का जीवन ही एकलौता जीवन नहीं है मेरे प्रियो। इस पृथ्वी के बाद ये तो कुछ दिनों का जीवन है, बाइबल बताती है, लेकिन इस पृथ्वी के बाद असल में दो जगह ही है जहां इंसान को जाना है। उसका आत्मा जाएगा या तो स्वर्ग या तो नर्क। अगर नर्क चले गए तो बाइबल में लिखा हुआ धधकती हुई आग है, वहां दांत पीसना होगा, रोना होगा, तड़पना होगा, छटपटाना होगा अनंत काल तक, जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर स्वर्ग चले गए तो यीशु मसीह की उपस्थिति में वहां हम अपार आनंद और शांति और सुख और चैन के साथ और पवित्रता के साथ रह सकेंगे। बाइबल में लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य, वहां सोने की सड़कें हैं, हमारे लिए यीशु मसीह घर बना कर रखे हैं जहां हम अनंत काल के लिए सुख, शांति, चैन के साथ रह सकते हैं। लेकिन वो स्वर्ग राज्य कौन जाएगा? जो सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। यीशु मसीह पर विश्वास करने का क्या मतलब है? जो यीशु के वचन पर विश्वास करेगा, बाइबल के वचन पर विश्वास करेगा, वही यीशु पर विश्वास करेगा। इसीलिए आइए हम लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। और परमेश्वर का वचन आज रोमियो 8 अध्याय उसके 28 पद में कह रहा है कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में, कहने का मतलब हर वो इंसान जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हर वो इंसान जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और मान लीजिए अगर आप यीशु को नहीं भी जानते, आप पहली बार आज सुसमाचार को सुन रहे हैं, तो आप सुसमाचार को सुन इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आप यीशु के चुने हुए हैं। आप यीशु के चुने हुए। बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना 15 अध्याय में कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। यीशु मसीह चुनते हैं अपने लोगों को और अपने लोगों तक खुद ही पहुंचते हैं। यीशु का वचन अगर आप तक पहुंच रहा है यानी आप यीशु के चुने हुए बच्चे हैं। और आप अगर इस वचन पर विश्वास कर लेंगे तो आप जरूर यीशु मसीह के साथ अनंत काल के लिए आशीषित होंगे। और बाइबल कह रहा है हर वो यीशु का बच्चा जिसे यीशु ने चुन के रखा है, उन सब के जीवन में जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यीशु के वचन से प्रेम करते हैं, उन सब के लिए लिखा हुआ है कि उनके जीवन में जो कुछ भी होता है, उनके जीवन में जो कुछ भी होता है उनके भलाई के लिए होता है, उनके भले के लिए होता है, उनके लाभ के लिए होता है। लिखा हुआ सब बातें मिलाकर भलाई उत्पन्न करती है। सब बातें मिलाकर, कहने का क्या मतलब है? कई बार मेरे प्रियो हमारे जीवन में भले हम यीशु मसीह को जानते हैं, बाइबल जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन तब भी कई बार ऐसा हो जाता है हमारे लाइफ में, ऐसी बातें हो जाती है जो निराशा उत्पन्न करती है। ऐसा लगता है कि ये क्यों हो गया, ये घटना क्यों घट गई? या तो परिवार में मौत, या तो आर्थिक समस्या, या तो कोई दुर्घटना, या तो किसी किस्म से कुछ भी
कभी हो सकता हम पाप में भी गिर गए, या हमारा बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया, कोई हमें ठग दिया, बेवकूफ बना दिया, या कोई धोखा दिया हमें, या किसी भी तरीके से कुछ हमारे साथ बुरा हो रहा होता है। मान लीजिए परिवार में अचानक से अशांति आ गई, परिवार में अचानक से विपत्ति आ गई, पर्सनल जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्या हो गई, या हम एग्जाम फेल कर गए, या एक्सीडेंट हो गया, या कोई भी ऐसी बात, कोई भी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बात, या तो हम जिनसे प्रेम करते हैं उनसे हमारा रिश्ता टूट गया, या कोई भी ऐसी बात जिससे आपको चोट पहुंचती है आपके मन में, जिससे आपके मन में निराशा आती है, आपके जीवन में दुख आता है, आपको बहुत तड़प लगता है और आप सह नहीं पाते उस बात को, आप सोचते रहते हैं, आपके मन में ये सवाल आती रहती है कि क्यों हुआ मेरे साथ ये, मैं इतना बाइबल पढ़ता हूं, मैं इतना प्रार्थना करता हूं, या मैं इतने अच्छे से जीवन को जी रहा हूं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, मैं सब कुछ अच्छे से कर रहा हूं, अपने लाइफ में मेहनत कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, फिर भी क्यों ऐसा हो गया मेरे जिंदगी के साथ, दूसरे के साथ तो नहीं हुआ, मेरे ही साथ क्यों हो गया। ये इसलिए हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि आप यीशु के खास बच्चे हैं, आप यीशु के खास चुने हुए बच्चे हैं, आपका परिवार यीशु का खास चुना हुआ परिवार है। और बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह जिनसे प्रेम रखते हैं, इब्रानियों में लिखा हुआ यीशु मसीह जिनसे प्रेम रखते हैं उनकी ताड़ना भी करते हैं, उन्हें डिसिप्लिन करते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा हुआ है कि तुम यीशु की दाखलता हो, डाली हो, तुम यीशु की डाली हो, यीशु पेड़ है और तुम यीशु की डालियां हो। और यीशु मसीह समय समय पर तुम्हें काटता और छांटता है, पता है क्यों? ताकि तुम और नए नए फल उत्पन्न करो, नए हरे भरे पत्ते निकले, और आशीषित हो, और उन्नति करो, और तरक्की करो। इसीलिए यीशु मसीह कई बार हमें इन परीक्षाओं से गुजरने देते हैं। यीशु मसीह कई बार हमें दुख की परीक्षाओं से, समस्याओं की परीक्षाओं से, असफलता की परीक्षाओं से, अलग अलग किस्म से दुख और तकलीफ की समस्याओं से यीशु मसीह इन परीक्षाओं से हमें गुजरने देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इन समस्याओं से गुजर कर उबरते हैं मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है वो हमारे विश्वास को सोने जैसा चोखा बनाना चाहता है, वो हमारे विश्वास को आग की भट्टी में तपाकर सोने जैसा चोखा बनाना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम सोना खरीदते हैं, सोने के गहने खरीदते हैं, जितना ज्यादा कैरेट है या जितना ज्यादा अच्छा क्वालिटी का सोना है, उस सोने को बनाने में उतना ही ज्यादा वो जो आपका पदार्थ है, वो जो एलिमेंट है, उसे उतना ही ज्यादा आग की भट्टी से और ज्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ा। उसी प्रकार यीशु मसीह, बाइबल में लिखा हुआ यशायाह 43 में कि हम उनके लिए, यीशु के नजर में हम अनमोल है, खास है, प्रतिष्ठित है। यीशु मसीह हमें अपनी आंख की पुतली मानते हैं और यीशु मसीह हमें चमकाना चाहते हैं। कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हें मैं और चमकाना चाहता हूं, तुम्हें अपने वरदानों से, अपने आशीषों से, अपने अभिषेक से, अपने सामर्थ्य से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने हर अच्छी बातों से तुम्हारे जीवन को भर देना चाहता हूं, ताकि तुम्हारे द्वारा पूरी दुनिया आशीष पाए, तुम्हारे द्वारा पूरी दुनिया आशीष पाए। तुम जगत की, दुनिया की ज्योति बनो और लोग तुम्हारी ओर देखे और तुम्हारी ओर देखकर वो जिंदगी जीना सीखे, तुम्हारी ओर देखकर वो जिंदगी में आगे बढ़ना सीखे, तुम्हारी ओर देखकर वो यीशु को जाने, तुम्हारी ओर देखकर वो तुम्हारे परमेश्वर की महिमा करे। और इसीलिए यीशु मसीह क्योंकि हमें बहुत ही ऊंचे लेवल पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, हर क्षेत्र में मेरे प्रियो, चाहे वो आप किसी भी नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, एकेडमी, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, या सेवकाई, या मिनिस्ट्री, या पॉलिटिक्स, या कोई भी चीज आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सोसाइटी में, आपके समाज में, किसी भी तरीके से यीशु मसीह अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि आप दुनिया में चमके, दुनिया में लोग आपको जाने, और आपको जानकर लोग यीशु को जाने, आपको जानकर लोग जिंदगी में आगे बढ़ना सीखे। दूसरे निराश लोग, दूसरे हताश लोग आपके जीवन को देखकर जिंदगी में आशा पाए, आपके जीवन को देखकर अपने जिंदगी में वो शक्ति पाए, ताकत पाए और जिंदगी में आगे बढ़ सके आपके जीवन को देखकर। इसीलिए यीशु मसीह कई बार हमें चमकाता है और उस चमक के प्रोसेस से गुजरने के लिए हमें उस आग की भट्टी से गुजरना पड़ता है। कई बार हमें दुख तकलीफों से गुजरना पड़ता है।
एक बच्चा 3 क्लास से 4 क्लास, 4 क्लास से 5 क्लास, 5 क्लास से 6 क्लास ऐसे ही नहीं चला जाता, लेकिन उसे हर बार एग्जाम देना पड़ता है, हर बार उसे एग्जाम पास करना पड़ता है, परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उस बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करता है वो बच्चा, और बहुत मेहनत करके फिर वो एग्जाम को लिखता है, फिर एग्जाम को पास करता है, और उसके बाद उसका प्रमोशन हो जाता है और वो तरक्की करने लगता है अपने जिंदगी में। हाँ मेरे प्रियो, जिंदगी में अगर हमें उन्नति करना है हर तरीके से, आत्मिक रूप से, सांसारिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से, भावनात्मक रूप से, किसी भी तरीके से अगर हमें जिंदगी में उन्नति करना है, तो हमें भी जैसे स्कूल में बच्चे परीक्षा पास कर करके आगे और उन्नति करते चले जाते हैं, हमें भी जिंदगी के परीक्षाओं से गुजरना बहुत जरूरी है। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भले ही तुम्हारी ताड़ना कर रहा हूं, इब्रानियों में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारी ताड़ना कर रहा हूं, लेकिन ये हल्की बात नहीं है। मैं इस ताड़ना के द्वारा तुम्हें मैं अपने विश्वास में और परिपक्व बना रहा हूं, मैच्योर बना रहा हूं, और तुम्हें और बुद्धिमान और सामर्थी और ताकतवर और शक्तिशाली बना रहा हूं। बाइबल में लिखा हुआ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का वादा हमें हमारे लिए। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारी परीक्षा होने दूंगा। क्यों? तुम्हारे भले के लिए। अभी हमने रोमियो में पढ़ा, यीशु मसीह कह रहे तुम्हारे भले के लिए, और सिर्फ तुम्हारे ही भले के लिए नहीं, तुम्हारे द्वारा बहुतों के भले के लिए। क्योंकि जब तुम तरक्की कर जाओगे उस परीक्षा के द्वारा, तुम जीवन में आगे बढ़ जाओगे उस परीक्षा को पास करने के द्वारा, फिर तुम्हारे वजह से और कितने लोग जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, तुम्हारी वजह से और कितने लोग यीशु मसीह को जान पाएंगे। यह सच बात है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें और मैच्योर, ताकतवर, शक्तिशाली, बुद्धिमान, पवित्र और अपने जैसा बनाने के लिए मैं तुम्हें इन परीक्षाओं से गुजारता हूं। यीशु मसीह को स्वयं इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु कहते हैं मैं तुम्हारी निर्बलताओं को, तुम्हारे मजबूरियों को समझता हूं, तुम्हारे दुख को मैं समझता हूं, दर्द को मैं समझता हूं। क्यों? क्योंकि मैं खुद स्वयं इन दुखों से गुजरा, तुम्हारे लिए गुजरा, ताकि तुम जब गुजरो तो मुझे भी एहसास हो कि तुम किस चीज से गुजर रहे हो। और इसीलिए यीशु कहते हैं हाँ, जब तक तुम इस संसार में हो तुम्हें क्लेश होगा, तकलीफ होगी, लेकिन यीशु का वादा है पर धाड़स बांधो, हिम्मत रखो, मैंने इस संसार के दुखों को जीत लिया है। क्योंकि मैं यीशु खुद इस पृथ्वी में आकर इन दुखों को झेला, और सिर्फ झेला ही नहीं, क्रूज पर मर गया और फिर से जी उठा और इन सब दुखों को खत्म कर दिया, जीत हासिल कर लिया मैंने इन सब दुखों पे। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, तब तुम घबराना नहीं, लेकिन यीशु मसीह पर भरोसा रखना। यीशु तुम्हारे लिए इन दुखों को जीत लिया, यीशु मसीह क्रूस के बलिदान के द्वारा तुम्हारे लिए इन दुखों को जीत लिया है। तुम अगर सिर्फ यीशु पर भरोसा रखोगे, जब आपके जीवन में मेरे प्रियो तकलीफ के दिन आते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई और समस्या हो, चाहे कोई भी दुख हो, कोई भी दुख हो आपके जीवन में, किसी भी प्रकार का दुख हो, यीशु कहते हैं हे बोझ से दबे लोगों, हे दुख से दबे लोगों, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, उसके पास ताकत है, शक्ति है कि जब हम दर्द और तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो हमारे मन में शांति दे सकता है, वो हमारे मन में शांति दे सकता है। और केवल शांति ही नहीं, वो हमें उबारेगा उस दुख से, उस तकलीफ से, उस परीक्षा से, वो हमें पास कराएगा, वो हमें सफलता दिलाएगा और हमें और मजबूत और ताकतवर बनाएगा, और हम और आशीषित होंगे, और आशीषित होंगे। आप जीवन में किसी भी लेवल पे हैं, आप जीवन में किसी भी लेवल पे हैं, लेकिन जब दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, समझ जाइए एक बात कि यीशु मसीह आपको परीक्षा से गुजरने दे रहा है। पता है क्यों? आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, आपको नाश करने के लिए नहीं, लेकिन जिंदगी में जिस लेवल पे आप हैं उससे और ऊपर और ऊपर और ऊपर ले जाने के लिए। आपका आज जो भी स्वभाव है, आपके स्वभाव में, आपके नेचर में जो भी क्वालिटीज हैं, जब दुख आएगा, परमेश्वर आपको और उस दुख के द्वारा और सामर्थ, ताकत, शक्ति से भरेगा, और आपका स्वभाव और अच्छा और अच्छा और अच्छा होता चला जाएगा। आप और पवित्र बनते चले जाएंगे, और नम्र बनते चले जाएंगे, और अच्छे बनते चले जाएंगे। परमेश्वर आपको बल, बुद्धि, ताकत और अच्छी सेहत देगा, और अच्छी सेहत देगा। बीमारी आने से पहले जितना
ज्यादा आप हेल्दी थे, स्वस्थ थे, उससे ज्यादा आप हेल्दी और स्वस्थ हो जाइएगा। और सिर्फ यही नहीं, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करिएगा और दूसरे चंगाई पाएंगे, दूसरे उन्नति करेंगे, दूसरे तरक्की करेंगे। आपके जीवन को देखकर, आपके गवाही के द्वारा, आपके प्रार्थनाओं के द्वारा, आप जब बोलेंगे लोगों को कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे। आपको तो परमेश्वर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा उन दुखों के द्वारा, लेकिन आपके द्वारा और बहुतों को परमेश्वर बढ़ाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, एक वचन में लिखा हुआ है आपका फिलिपियो 1:12, फिलिपियो 1:12 में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। पौलुस कह रहा है, पौलुस जब अपने जमाने में यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता था तो वो बहुत तकलीफों से गुजरा। लोग उसे कोड़े मारे, कई बार 39 कोड़े उस पर लगाए, उसे पथराव कर कर फेंक दिए, अधमरा करके फेंक दिए, उसे बंदीगिरी में जेल में डाल दिया, उसे बंदी बनाकर ले गए। जहां ले जा रहे थे वहां जहाज टूट गया, वो डूबने लगा, फिर वहां से एक टापू में गया, वहां उसे सांप डस लिया। बहुत बदनामी, बहुत तकलीफ से गुजरा था पौलुस। लेकिन पौलुस कहता क्या है कि मेरे ऊपर जो भी बीता, ये जो दुख तकलीफ मेरे ऊपर बीता, इससे भला हुआ है, इससे भला हुआ है। क्यों भला हुआ है? क्योंकि यीशु का सुसमाचार और फैला, यीशु के सुसमाचार के काम को मैं और बलवंत तरीके से, महान तरीके से, सामर्थी तरीके से कर पाया, जिसके वजह से यीशु मसीह को दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोग जान गए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में छुटकारा आ गया, भलाई आ गई परमेश्वर की, आशीषें आ गई परमेश्वर की। पौलुस कहता है, मुझ पर दुख बीता, लेकिन मुझ पर दुख बीतने के द्वारा परमेश्वर ने मुझे और सामर्थी बनाया और परमेश्वर का काम बढ़ा। इसलिए मेरे प्रियो, दुख आना कोई बुरी बात नहीं है। दुख हमारे उन्नति के लिए परमेश्वर आने देता है। वो लिखा हुआ है, वो हमारी कटनी छटनी करता है। क्यों? ताकि हम पहले जितने फलदायक थे, पहले हमारे जीवन में जितने आशीषों के फल थे, उससे और ज्यादा आशीषों के फल आए। इसीलिए यीशु मसीह कई बार हमें दुखों से गुजरने देता है। और इसीलिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए। कभी भी जीवन में दुख आए, समस्या आए, तकलीफें आए, डरिए नहीं, चिंता नहीं कीजिए। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ एक वचन है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 16 से 19 पद लिखा हुआ है। मैं पढ़ दे रहा हूं आपको। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय और उसका 16 से 19 पद। ये पद परमेश्वर दे रहा है ये बताने के लिए, जब तुम्हारे जीवन में दुख आए, तुम्हारे जीवन में तकलीफ आए, तो घबराना नहीं, निराश नहीं होना। याद रखना, यीशु तुम्हारे साथ है। और फिर लिखा हुआ क्या करना? पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 16 से 19 लिखा हुआ है, सदा आनंदित रहना, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, अपने आत्मा को, अपने विश्वास को बुझने मत दो, अपने आत्मा और अपने विश्वास को बुझने मत देना। शैतान तो चाहता ही है कि जब तकलीफें आए, जब एग्जाम आए, जब परीक्षा आए आपके पास, आप फेल कर जाए। और अगर हम फेल कर जाएंगे तो क्या होगा? उसी लेवल में रह जाएंगे। 3 क्लास का बच्चा अगर अपने फाइनल एग्जाम में फेल कर जाए, 5 क्लास का बच्चा अगर अपने फाइनल एग्जाम में फेल कर जाए, उसी क्लास में रह जाएगा, बाकी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रियो कि आप जिंदगी में एक ही लेवल पे रहें, लेकिन परमेश्वर चाहता है जब तक आप इस पृथ्वी में हैं, आप जीवन में तरक्की तरक्की तरक्की, उन्नति करते चले जाएं, और आपके द्वारा असंख्य दूसरे लोग भी तरक्की करें और उन्नति करें, और यीशु मसीह का नाम महान हो, यीशु मसीह का नाम फैले आपके तरक्की के द्वारा। लेकिन शैतान जानते क्या चाहता है? कि आप निराश हो जाए, आप हार जाए वो परीक्षा। और इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है कि निराश मत होना जब परीक्षाएं आएंगी, निराश मत होना जब दुख तकलीफें आएंगी, और खुश होना, और खुश होना, और परमेश्वर को धन्यवाद देना, और प्रार्थना करना, और बाइबल पढ़ना, और परमेश्वर में मन लगाना, और परमेश्वर पर विश्वास रखे रहना, और परमेश्वर में धीरज रखे रहना। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो भी तुम्हारे लिए कर रहा है, तुम्हारे भलाई, लाभ और उन्नति और तरक्की के लिए कर रहा है। आपके भले 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 और भले के लिए करता है परमेश्वर। एक बात आज दिमाग में आप इसको डाल लीजिए, अपने मन में डाल लीजिए मेरे प्रियो, एकदम सरल बात याद रखिए। आपके जीवन में अगर दुख आ रहा है, आपके परिवार के जीवन में अगर दुख आ रहा है,
तो आप घबराइए नहीं, समझ जाइए कि यीशु मसीह इस दुख को आने दे रहा आपके जीवन में, ताकि इस दुख के द्वारा आपका खुद का व्यक्तिगत रूप में और आपके परिवार का और भला हो, और भला हो, और उन्नति हो, और तरक्की हो, और यीशु मसीह में आप लोग और बढ़ जाएंगे, और बढ़ जाएंगे, आपका विश्वास और बढ़ेगा, आप यीशु मसीह के स्वरूप में और बदलते चले जाएंगे, और परमेश्वर आपको जगत की ज्योति, और बड़ी ज्योति, और बड़ी ज्योति, और बड़ी ज्योति परमेश्वर बनाता चला जाएगा। परमेश्वर आपके जीवन को और आपके परिवार के जीवन को असंख्य लोगों के आशीषों का कारण बनाएगा, और यीशु मसीह का नाम आपके जीवन के द्वारा और फैलेगा, और आप खुद भी आशीषित होंगे, असंख्य लोग आपके द्वारा आशीषित होंगे, और यीशु का नाम इस जगत में आपके जीवन के द्वारा फैलेगा। इसीलिए ये दुख तकलीफें आती हैं, इसीलिए दुख तकलीफें आती हैं। इसलिए यीशु कह रहा है, जब दुख तकलीफें आए तो धीरज मत खोना, अपने मन में शांति को मत खोना, और प्रार्थना करना कि हे प्रभु मुझे ताकत दीजिए, हे प्रभु मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस दुख के घड़ी में मैं आपको थामे रहूं। हाँ प्रभु, इस दुख के घड़ी में आप अपने शांति से मुझे भर के रखिए। हाँ प्रभु, इस दुख के घड़ी में प्रभु आप मुझे थामे रहिए। हाँ प्रभु, इस दुख के घड़ी में अनुग्रह कीजिए कि मैं खुश रहूं, खुश रहूं, खुश रहूं। और जब आप ऐसा करिएगा तो परमेश्वर सचमुच आपके दुख के घड़ी में आपको अपने अपार शांति से, आनंद से भर के रखेगा, और आपके दुख के दिन ऐसे निकल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कहता है, तुम्हारे सहन से बढ़कर मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं होने दूंगा। तुम बर्दाश्त ना कर सको, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। उल्टा मैं अपने शांति से तुम्हारे दुख के दिनों में मैं तुम्हें अपने शांति से इतना भरूंगा, इतना भरूंगा कि दुख के दिन बीत जाएंगे और तुमको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मेरे प्रियो, जब ऑपरेशन होता है तो हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे कि हम बेहोश वाली अवस्था में चले जाते हैं, और फिर चीरा फाड़ी होता है, ऑपरेशन होता है, सब कुछ हो जाता है, स्टिच वगैरह सब हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। यीशु कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में कटनी छटनी हो रही है, दुख तकलीफें आ रही हैं, तुमको दर्द हो रहा है, तुम यीशु के पास जाओ और प्रार्थना करो, यीशु पर विश्वास करो, यीशु से यीशु की शांति मांगो, ताकत मांगो, और यीशु मसीह आपके अपने शांति से इतना भरेगा कि वो दुख के दिन हंसते हंसते निकल जाएंगे, वो दुख के दिन हंसते हंसते निकल जाएंगे, और उसके बाद तरक्की, उन्नति, आशीष है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है, घबराना नहीं जब दुख आए, निराश मत होना जब दुख आए, यीशु पर भरोसा रखे रहना, और यीशु में प्रार्थना किया करना, और बाइबल में समय बिताना, और बाइबल पढ़ना। यीशु मसीह तुम्हें शक्ति देगा और तरक्की और उन्नति देगा, और तुम्हारे द्वारा असंख्य लोग आशीष पाएंगे, और यीशु का नाम महान होगा तुम्हारे जीवन के द्वारा। प्रभु इन सब वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह प्रेम के लिए। इस समय फिर से पिता, हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु सचमुच यीशु मसीह, आपके पीछे चलते चलते कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफें आती हैं पिता। हमें समझ में नहीं आता कि कई बार हमें समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। सवाल उठता है मन में, हम निराश रहते हैं। लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप अपने वचनों के द्वारा हमें याद दिला रहे हैं, बार बार याद दिला रहे हैं कि घबराना नहीं, जब दुख आए तो निराश मत होना। याद रखना, तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारे परिवार के भले के लिए है, और तुम्हारे द्वारा बहुतों के भले के लिए है। ये दुख के घड़ी प्रभु बहुत आसानी से निकल जाएंगे। आप कहते हैं, मुझ में बने रहना, मुझ पर भरोसा रखे रहना, मुझसे प्रार्थना करते रहना, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, और ये दुख के घड़ी बहुत आसानी से बीत जाएंगे। हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हाँ यीशु, जब हमारे जीवन में दुख तकलीफें आती हैं तो हमें और ज्यादा आपके साथ समय बिताना है, और ज्यादा प्रार्थना करना है, और ज्यादा बाइबल पढ़ना है। तो यीशु मसीह वो दुख के घड़ी हंसते हंसते आप बिता देंगे, और उसके बाद उस दुख के परीक्षा से प्रभु आप हमें जीत दिलाएंगे। आपका वादा है, और क्या होगा, और उन्नति और तरक्की। हम यीशु आपकी तरह और बनते चले जाएंगे, हम महान होते चले जाएंगे, जगत की ज्योति बनते चले जाएंगे, असंख्य लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, और यीशु के महिमा का कारण बन पाएंगे, और हम खुद भी आशीषित हो पाएंगे। हाँ प्रभु, इसलिए दुख आता है। अनुग्रह कीजिए, जब हमारे जीवन में दुख आए तो हम प्रभु निराश ना हो, लेकिन आप में खुश रहें, आप में भरोसा रखे रहें, आप में और हम डूबते चले जाएं। ऐसी दया और अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को मैं
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो कि प्रभु के दया और अनुग्रह की वजह से आज हम लोग फिर से परमेश्वर के अद्भुत आशीषित वचनों को सुन पाए हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा आपके जीवन को भर दिया है, अपने ताकत और शक्ति से भर दिया है। अब आपके जीवन में अगर दुख आया, तकलीफें आई, तो आप घबराने वाले नहीं हैं, आप निराश नहीं होंगे, लेकिन यीशु मसीह अपने शांति से, अपने ताकत से आपको भरता चला जाएगा। हंसते हंसते निकल जाएंगे वैसे दिन, और उसके बाद उन्नति, तरक्की, सफलता, आशीषें, आपका स्वभाव और अच्छा होगा, आप और पवित्र बनेंगे, जगत की ज्योति बनेंगे। यीशु आपको इस्तेमाल करेगा दुनिया में अपने नाम को महान बनाने के लिए, यीशु के नाम को महान बनाने के लिए। हर क्षेत्र में निश्चित रूप से होगा, यीशु का वादा है। हालेलुया। मैं फिर से परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु के दया की वजह से आज मैं आप लोग के सामने आ पाया। मैं फिर से अगले हफ्ते आप लोगों के सामने परमेश्वर के एक नए वचन के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से फिर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।